आपके जो मित्र लोग जो पहले से हमको आर्मी मोदी जी से पर्सनली कोई दुश्मनी है और हमको अग्निवीर योजना से अगर देश को फायदा होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि अग्निवीर योजना से देश को फायदा है। जैसे अरे अग्निवीर योजना से अब वो आ गया है तो लोग बोले लगता है कि अरे क्या होगा, जो 4 साल रहती ना 10 लाख रुपए मिलती ना तो ये होता है, और क्या बोलते हैं तब बाद में गार्ड में लग जाएगा, तब पुलिस में भर्ती हो जाएगा। लेकिन पुरानी व्यवस्था में क्या दिक्कत थी भाई, हमारा का युवा जो है मतलब उसकी उम्र भी खत्म हो गई सेना की भर्ती का, और ये सेना में सिलेक्टेड आदमी है लेकिन इनको नहीं लिया गया जी। तो एक बार भी हमारा मुद्दा नहीं उठाया इन लोगों ने। क्या दिखाते हैं तो हीरोइन भाग गई, ये हो गई, उसका बेटा कहाँ जा रहा है, आलिया भट्ट केकरा से ब्याह की जी हो रही है। हाँ। उसमें लोगों को उसमें फंसा दिया जा रहा है। अग्निवीर का जब योजना आया था तो रवीश कुमार टाइप के जो पत्रकार हैं जिनको देशद्रोही पत्रकार बोला जाता है, उन लोगों ने आपकी आवाज को उठाई थी, लेकिन रवीश कुमार को ही यहाँ के लोगों ने गाली देने का काम शुरू किया कि नहीं बहुत अच्छा है अग्निवीर, जब ठेके पे सेना को दे दिया जाएगा। और उस समय बोला गया था कि जो पुरानी भर्ती में से जो लड़के पास किए हैं क्या उनकी नियुक्ति होगी या करीब हमारे मित्र 60 के करीब फांसी लगा लिए, पॉइजन खा के मर गए। उनका कौन जवाबदेही होता है? अगर एक गैंग दूसरा जात के था। हाँ कमांडेंट था, वो बोल रहा है कि कहीं जात का नहीं था, आपको नहीं प्रतीत हुआ नहीं। हाँ यहाँ बैच लगा रहता है, वो पता चलता है। देखिए क्या समझे, इस देश में जाति धर्म और जो ठेके पे जो जैसे हमने उनको सच्चाई देखिए, हमने वो क्या है देखिए, तो अभी गरीबी सबसे ज्यादा नंबर पे आ गया है भारत। अरे वहाँ से जो है फ्रांस जो है शेयर करता, फ्रांस में इस घोटाले का अभी तक जांच चल रहा है, लेकिन भारत में इस घोटाले का फाइल को बंद कर दिया गया। जैसे हम जा रहा है कि एक छोटा सा कंट्री है यूक्रेन जी, जो अभी तक पराजित नहीं हुआ है। अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ का रेगुलर सेना है। अच्छा अच्छा हाँ, और रूस में कॉन्ट्रैक्ट पे सेना है। जो भर्ती रुका 19, 22, 20, 21 और 22 3 साल में, यानी 8 के 24, 2,60,000 सेना का पैसा कहाँ गया? जवाब दे मीडिया। अच्छा गवर्नमेंट जवाब दे इसको। 2,40,000 युवाओं को 3 साल तक नौकरी नहीं दिया गया। अभी जो संख्या जो निकाल रहा है अग्निवीर का वो 80,000 ही निकाल रहा है। नहीं ये तो निकाल रहा है 20,000 25,000। देखिए क्या होगा, लोगों को लगता था कि अग्निवीर कर देंगे ना तब देश में 80,000 नहीं, देश में 2 लाख निकलेगा वैकेंसी। तो वही अजीत पवार को देख लीजिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप चोर लुटेरा हैं तो भारतीय जनता पार्टी में चल जाइएगा, आप बच जाइएगा। कल वाले में स्कीम में लोग नहीं जाना चाहते हैं, उनको 10 लाख 12 लाख रुपए नहीं चाहिए, वो बिहार पुलिस में सिपाही बन जाएगा तो परमानेंट नौकरी ना हो जाएगा जी। 4 साल वहाँ लड़े जाएगा, मर जाएगा तो शहीद को दर्जो नहीं मिलेगा। बाकी जैसे हमने बोला कि सेना युवा होगा, अरे क्या युवा होगा? हमने देखा है कि जो भी कारगिल युद्ध में मरा है वो कोई 17 साल की युवा नहीं मरा है जी, सब 25 साल से 32 साल की एज में मरा है। युवा कौन सी होता है? युवा यहाँ 40 साल का युवा, हम 40 साल वालों को भी हम युवा मानते हैं, समझ रहे हैं। अगर 40 साल की उम्र में भी वो दौड़ रहा है और फिजिकल एक्टिविटीज में है तो वो भी युवा है, नहीं है युवा। कर साथियों, हमारे साथ अभी एक हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं और अभी ये हम लोग से देखे रिकॉर्ड करते हुए तो इन्होंने बोला कि भाई मेरा भी एक मुद्दा है, उस पर ये अपना बात रखना चाहते हैं। तो सर आप अपना पहले परिचय दे दीजिए, आपका क्या नाम हुआ? जय हिंद सर, मेरा नाम विकास कुमार हुआ जी, और बोलिए। रांची से दौड़ते हैं जी। और सर मेरा भर्ती 2021 में हुआ था, लॉकडाउन का टाइम में जी, और उसमें हम फिजिकल में 100 नंबर 2021 में आपका भर्ती हुआ था? हाँ 2021 में मेरा। तो आपको छांट दिया गया? नहीं, हम दौड़ में मेरा एक्सीलेंट था जी, टीम में मेरा एक्सीलेंट था। अच्छा, और मेडिकल भी हम फिट है जी। और उसके बाद डेट पे डेट दिया गया, डेट पे डेट दे दिया गया, करीब 1.5 साल चला डेट जी। उसके बाद हम लोगों का 2022 में ये भर्ती मैंने कह दिया कि आपका भर्ती अब नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अग्निवीर जो जब योजना आई तो उस समय जो पुरानी जो भर्ती जो निकली हुई थी, जो युवक पास किए हुए थे, उन लोगों को रोक दिया गया, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने जैसे न्यायालय में भी दिया और डीएम के पास भी आवेदन दिया, हमने चक्का जाम भी किया जी। हम लोगों ने बहुत सारे हाथ कंडे अपनाए और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए। अच्छा, हम लोग का दिल्ली में केस चल रहा था, हम लोग करीब जो भी थे हमारे पूरे देश में ये भर्ती चल रहा था जी। और पूरे देश में बहुत सारे यारों में भर्ती थे, करीब 1.5 लाख बच्चे थे इसमें फिट, और 80,000 के लमसम इसमें सिलेक्शन होना था, और जिसमें इसमें कोई इशू नहीं बनाया गया। क्या समझे? तो सर
देखिए धर्म आधारित जो राजनीति हो रही है हाँ। उसमें लोगों को उसमें फंसा दिया जा रहा है। अग्निवीर का जब योजना आया था तो रवीश कुमार टाइप के जो पत्रकार हैं जिनको देशद्रोही पत्रकार बोला जाता है उन लोगों ने आपकी आवाज को उठाई थी, लेकिन रवीश कुमार को ही यहाँ के लोगों ने गाली देने का काम शुरू किया कि नहीं बहुत अच्छा है अग्निवीर। जब ठेके पे सेना को दे दिया जाएगा और उस समय बोला गया था कि जो पुरानी भर्ती में से जो लड़के पास किए हैं क्या उनकी नियुक्ति होगी या उनकी नियुक्ति रद्द होगी, तो आप लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी गई और वो मामला शांत पड़ गया और आपकी आवाज उठाने वाला भी कोई आज के डेट में नहीं है। रवीश कुमार जैसे हमको कहना है कि जो भी है जो गोदी में मीडिया है जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं जी तो एक बार भी हमारा मुद्दा नहीं उठाया इन लोगों ने। क्या दिखाते हैं तो हीरोइन भाग गई, ये हो गई, उसका बेटा कहाँ जा रहा है, आलिया भट्ट केकरा से ब्याह की, आलिया भट्ट के केरा से अफेयर चल रहा है जी। हमारा मुद्दा कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है आज के डेट में। तो हम लोग क्या करें, हमारा लास्ट एज था, उम्र भी आपका एंड हो उम्र गया मेरा सर। खत्म हो गया। जैसे हम देखिए, लोग देश का युवा जो है मतलब उसकी उम्र भी खत्म हो गई सेना की भर्ती का और ये सेना में सिलेक्टेड आदमी है लेकिन इनको नहीं लिया गया। बताइए जैसे यही है ना कि जैसे आखिर क्या मुद्दा दिया गया हम लोग का। जैसे हुआ था कि हम लोग सेना में जाना चाहते हैं, हम लोग जुनून से आज तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बस सेना के तैयारी में ही रह गए। और एक सेना की तैयारी करने वाले बच्चों को आगे ना तो कुछ नहीं हो पाता है और मतलब सिलेक्टेड लोगों को नहीं दिया गया भाई नौकरी। सो बहुत ही विचाराधीन बात है, बहुत मतलब इन लोग इनके दिल में कितना दर्द है। इसको जैसे देखिए जैसे अगर आ जाए अभी अगर सेना के जवान जो भी अग्निवीर सिलेक्ट होके गए हैं और हम अभी 3 साल से दौड़ छोड़े हुए हैं, आ जाए अगर हमारे टक्कर में आ जाए, अगर हमसे अगर वो आगे निकल जाए तो हम कभी नहीं जाएंगे इंडियन आर्मी में। सर वो तो चैलेंज अलग बात है, गाजी बाबू नहीं जैसे चैलेंज दे रहे हैं। एक मेरा जुनून था, हमने आज 10 साल तैयारी किया, हमने 4 भर्ती निकाला हमने आर्मी का। कभी मेडिकल में छाट दे रहा है, कभी ये नहीं हो रहा है, कभी भर्ती हो जा रहा है। अरे आदमी 1 सेकेंड के चक्कर में आदमी अनफिट हो जाता है। 1 सेकेंड। लगभग कितने आप लोग आपके जैसे होंगे? जैसे मेरा करीब हमारा जो दोस्त था जिसको हमने ट्रेन किया था और इस भर्ती में 40 बंदे थे मेरा सिलेक्ट किया हुआ। जैसे हम फिजिकल भी करवाते हैं तो 40 बंदे थे, वो लोग सारे फिट थे हमारे बंदे, कोई नहीं अनफिट हुआ। रांची क्षेत्र में मतलब हाँ। बता रहे हैं पूरे देश भर में हजारों युवा ऐसे थे? नहीं लाखों युवा थे इसमें। अच्छा, लाखों युवाओं को छांट दिया गया? हाँ लाखों युवाओं को छाट दिया गया। और उसमें से कितने युवा जो हैं वो अंतिम स्टेज में थे क्योंकि उनकी उम्र की समाप्ति हो रही थी, जिसमें से करीब ये आपके सामने खड़े हैं। एक और मुद्दा है कि इसमें करीब हमारे मित्र 60 के करीब फांसी लगा लिए, पॉइजन खा के मर गए। उनका कौन जवाबदेही होता है? अगर एक गैंग रेप होता है तो पूरे देश में 3 महीना तक चलता है मीडिया के पास। सरकार भी गिर जाती है। सरकार भी गिर जाती है। और हमारे जो युवा दोस्त हैं हमने देखा है, हमने एक घर में 2 भाई को मरते हुए देखा है। सरकार क्या कर रही है? आज तक एक क्यों नहीं उठाया गया मुद्दा? हमने आज तक कभी नहीं देखा कि एबीपी न्यूज या टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी तो सर देखिए अभी तो आप बोलिए मत, क्योंकि राम मंदिर के शोर में जो है ना धर्म का जो अभी शोर है उसमें आपका कोई देशद्रोही साबित हो जाइएगा जी। कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आए ना, हम तो वही चाहते हैं। आप पूजा नहीं करते हैं? पूजा करते हैं लेकिन आप मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं तो आप फिर पूजा नहीं। भी मोदी जी तो एक है ना कि ऐसा बना दिए हुआ कि कुछ भी हो तो पाकिस्तान को उड़ा दो। अच्छा, अरे साला वो भी तो हमारा ही है ना। आप भाजपा के वोटर हैं कि नहीं पहले बताइए हमको। हम क्यों दे भाजपा को वोट? आप हैं कि नहीं हमको बताइए। आप नहीं, हम कि नहीं है? नहीं, हम क्यों दे हम वोट? देते भी होंगे फिर भी आपका आरोप है ना जी, सवाल है कि नहीं है? देते हैं कि देता है ना आपका परिवार, आपका समाज देता है समाज मेरा वोट। लेकिन फिर भी आप ही का समाज को आप ही को नौकरी से निकाल दिया, समझ रहे हैं? जैसे एक मुद्दा मेरा और है कि हम 21 बार फिट थे हम जी, और इस बार मेरा जैसे हमारा जनरल कैटेगरी देख करके हमको हाइट में छाड़ दिया SSGD में। अच्छा, वो तो एक में ये मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आखिर क्यों जातिवाद देखकर भर्ती क्यों किया जा रहा है? ओबीसी वालों को क्या मतलब हाइट में छूट मिलता है? नहीं, तो फिर आपको जनरल देख करके कैसे छांट दिया? और जैसे हम अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट 21 भर्ती का है, उसमें 170 में हम फिट हैं 21 भर्ती में। उसका 21 भर्ती का मेरे पास पेपर है, ठीक है। उसमें अभी मेरा मई में 2023 में छाट दिया गया हाइट में। अच्छा, मतलब अगली जो भर्ती आई उसमें आपको कितना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर छाटा? 1 इंच से 0.5 की वजह से छाट दिया हम 0.5। तो वो देखिए वो आपको सामने वाला दूसरा जात के था। हाँ, कमांडेंट था।
वो बोल रहा है कि आपका कहीं जात का नहीं था, आपको नहीं। प्रतीत हुआ नहीं। हाँ, यहाँ बैच लगे बैच लगा रहता है, वो पता चलता है। देखिए क्या समझे? इस देश में जाति धर्म हाँ। और जो ठेके पे जैसे- जो जैसे नियुक्ति हम हो रही है, उनको- अग्निवीर हमने की उनको- सच्चाई देखिए। हमने कमांडेंट है वहाँ पे, जो पूरा कमांडिंग ऑफिसर है। इसी बात को मैं उसमें भी बोलता हूँ कि प्रोफेसरों की जब नियुक्ति होती है तो एनएफएस कर दिया जाता है। इसी बात को मैं उसमें भी बोलता हूँ कि यूपीएससी में जब इंटरव्यू होता है तो कैसे मनोज शर्मा को दोबारा बुला लिया जाता है, समझ रहे हैं? बात वही है कि हाँ, तो जैसे जाति की सच्चाई है ना सर। एकदम है, ये जाति और मुस्लिम दो ही पे तो वोट बैंकिंग चल रही है बीजेपी को। बीजेपी क्या किया अभी तक बताइए? जो भी है, जो योजना ला रहा है वो क्या है? देखिए तो अभी गरीबी सबसे ज्यादा नंबर पे आ गया है भारत। अरे क्या आपको- कर रहे हैं? आपको जीवन बर्बाद कर दिया जी। केवल विदेश मामला में केवल बीजेपी सही है। अगर ग्राउंड लेवल पे आके देखे ना तो क्या स्थिति है बीजेपी विदेश की? मामला सिर्फ मीडिया द्वारा बनाया हुआ है। आपके साथ नेपाल खड़ा नहीं है, आपके साथ पाकिस्तान खड़ा नहीं है, आपके साथ चीन खड़ा नहीं है। आज जब क्या आपको कर पड़ोसी रहे के हैं? साथ आपके साथ खड़ा खाली नहीं है। क्या है तो राफेल खरीद रहे हैं। अरे जब आदमी यहाँ का समृद्ध होगा, एजुकेटेड होगा, खुद नहीं लड़ाई करना चाहेगा। अगर राफेल तो सर बहुत सस्ता में खरीदा जाना था, उसको 400 गुना महंगा खरीदा गया है। उसको यहाँ बनाना था, उसको यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती, उसको वहाँ से जो है फ्रांस जो है शेयर करता। फ्रांस में इस घोटाले का अभी तक जांच चल रहा है, लेकिन भारत में इस घोटाले का फाइल को बंद कर दिया गया। जैसे हम जैसे इस मीडिया के तहत से मैंने जैसे हमारा जो मित्र है जी, वो जंतर मंतर में 11 तारीख से धरने पे बैठे हैं। फिर से अभी हाँ, currently अभी बैठे हुए हैं। अभी परसों तक लेकिन बैठे आप हैं। कहीं कहीं कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा, कोई न्यूज नहीं चैनल दिखा रहा नहीं। कि न्यूज चैनल एक को जो बंद कर दिया हमारे जाएगा, बैन जो कर दिया जाएगा। अभी हमारे लोकशाही नामक एक चैनल को बैन कर दिया गया, मालूम है आपको? हाँ। क्योंकि वो गोदी मीडिया नहीं बन पाया। हाँ, तो आपकी जो आवाज उठाएगा तो हम ही लोग टाइप के युवा मान ली किसी लोगों तक बता पाएंगे, लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि देखिए भैया हमको मंदिर अपनी जगह है, हाँ। मस्जिद अपनी जगह है, लेकिन रोजगार भी अपनी जगह है। रोजगार के लिए कम से कम आवाज उठाइए, नहीं तो आपका खत्म कर दिया जाएगा सब कुछ। बोलिए। जैसे वही है कि जैसे हमको कुछ नहीं कहना था, जैसे अग्निवीर योजना लाया, सही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो देश की हित में हद तक नहीं ठीक है, देश के हित में वो जबरदस्त है ही नहीं ठीक। बोलते हैं जैसे- कि ठीक है वो नहीं ठीक है भैया। जैसे हमारे जो मित्र लोग जो पहले से हमको आर्मी मोदी जी से पर्सनली कोई दुश्मनी है, और हमको अग्निवीर योजना से अगर देश को फायदा होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि अग्निवीर योजना से देश को फायदा है। जैसे अरे अग्निवीर योजना से अब वो आ गया है तो लोग बोले लगता है कि अरे क्या होगा, जो 4 साल रहती ना, 10 लाख रुपए मिलती ना, तो ये होता है। और वो क्या बोलते हैं, तब बाद में गार्ड में लग जाएगा, तब पुलिस में भर्ती हो जाएगा। लेकिन पुरानी व्यवस्था में क्या दिक्कत थी भाई? हमारा सेना जो था वो पूरा विश्व में नंबर 1 था पुरानी भर्ती के अकॉर्डिंग। तो नई भर्ती का जैसे आप हम- जो भी एक डालें, बात हम ये- एक बात हम बताना हमारी चाह रहे हैं। सरकार की मंशा थी मात्र 20,000 रूपये देने की अग्निवीर योजना में, लेकिन सेना के हस्तक्षेप के बाद उसको 30,000 रूपये किया गया था। आपका सोच लीजिए कि आपका किस तरीके का सरकार है। देखिए अभी जो यही जो अग्निवीर वाला जो 4 साल वाला योजना है जी वो अभी रूस में देखा जा रहा है कि एक छोटा सा कंट्री है यूक्रेन, जी। जो अभी तक पराजित नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ का रेगुलर सेना है। अच्छा अच्छा हाँ, और रूस में कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट पे सेना है। देख लीजिए, यही स्थिति देख लीजिए कि छोटा सा देश देखिए, है। सीधा साधा उदाहरण आपको जीता जागता बता रहे हैं, जमीनी सच्चाई बता रहे हैं। यूक्रेन का मतलब सेना जो है परमानेंट सेना है, परमानेंट भारतीय सेना है, ठेके पे नहीं है, नहीं। अग्निवीर टाइप। हाँ। लेकिन रशिया में अग्निवीर वाली योजना है। हाँ, जैसे हमारा जो राजनाथ सिंह है उनसे गुजारिश है कि जैसे हम लोग जो अग्निवीर को 50% कर दिया गया जी रेगुलर, जी। तो आखिर जब रेगुलर करना ही था तो हम लोग ने 50% है सर, क्या और कम है? नहीं 50% कर दिया गया है। अच्छा, पहले लगता 20-30% था। 25% था, हाँ, तो फिर 50% कर दिया गया है। जी। और हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उसको 75% कर दिया जाएगा जी। अगले 2-3 साल वो में। एक दिन 100% हो जाएगा, हाँ, पुरानी 100% हो व्यवस्था ही जाएगा। फिर से लागू हो जाएगी। लेकिन फीस तो आप न गए। आखिर जैसे वो जो 3 साल जो भर्ती रुका 19, 22, 20, 21 और 22, जी 3 साल में यानी 8 के 24, 2,60,000 सेना का पैसा कहाँ गया? वो क्या किया गवर्नमेंट? जी। तो जवाब दे हमको। अच्छा, 3 सालों से भारत। अच्छा, लोगों का ये भी मतलब लोगों के मन में नहीं, जैसे मस्तिष्क में ये भी था जैसे कि एक अग्निवीर साल में योजना आएगा ना सर, एक तो सेकंड सबके सुनिए। नौकरी दे देगा, जैसे बड़ी मनी की दे देगा। ऐसा एक है साल में जो पूरे देश से 80,000 सेना रिक्रूट होके जाती है, एक साल में 80,000। 80,000, ठीक है। तो 3 साल भर्ती रुक गया, 24 2,40,000। 2,40,000। जी। 2,40,000 का पैसा गया तो गया कहाँ? इसका जवाब दे मीडिया।
गुड। अच्छा, गवर्नमेंट जवाब दे इसको। 2,40,000 युवाओं को 3 साल तक नौकरी नहीं दिया। नहीं दिया गया। अभी जो संख्या जो निकाल रहा है अग्निवीर का, वो 80,000 ही निकाल रहा है। काम नहीं कर दिया। नहीं, ये तो निकाल रहा है 20,000 25,000। देखिए इससे क्या होगा? लोगों को लगता था कि अग्निवीर कर देंगे ना, तब देश में 80,000 नहीं, देश में 2 लाख निकलेगा वैकेंसी। तो वही जैसे है कि वो पैसा गया तो कहाँ गया? ये जो मीडिया जो बड़े बड़े जो हैं, अभी देख रहे हैं हम कि जो विरोधी पार्टी के हैं जी उन पे ईडी लगा दे रहा है जी हम पूछना चाह रहे हैं, 14 से बीजेपी का सरकार है जी उनका सरकार में घोटाला नहीं हो रहा है क्या? जी। जैसे हमारा कहना है कि क्यों नहीं हो रहा है, जैसे उन सर, पे ईडी क्यों नहीं लग रहा है? संजय बाबड़े को देख लीजिए ना, क्यों नहीं हो रहा आप अजीत पवार को देख लीजिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप चोर लुटेरा हैं तो भारतीय जनता पार्टी में चल जाइएगा, आप बच जाइएगा। सीधा सा है। अगर आप दूसरा विपक्ष में हैं, वही है कि आदमी इसमें तो सबसे तो गरीब आदमी मर गया जी। जैसे हम लोग इसमें सेना में कौन जाता है? आम किसान आदमी का बच्चा किसान जाता आदमी है। के जाता है। अरे कोई और बता दे ना कि नेता के बेटा आर्मी में गेला है, जी। कोई बता दे। एक भी हमारे जो मित्र हैं, देखिए एक ग्राउंड जो है, हम इसमें 10 साल से दौड़ रहे हैं ओटीए में जी। आज भी दौड़ रहे हैं? आज भी दौड़ रहे हैं। फिटनेस के लिए आप दौड़ रहे हैं? नहीं, फिटनेस के लिए दौड़ रहे हैं। अभी दरोगा वाला में नहीं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है ठीक है। तो ऐसा है कि जैसे हमारे जब रेगुलर आर्मी होता था, इसमें करीब ग्राउंड पूरा भरा हुआ रहता था। आज आके ग्राउंड की स्थिति देखिए कि कोई नहीं आने के लिए तैयार है। पूछते हैं कि क्यों नहीं आता है, तो क्या करे जाके? अग्निवीर में 4 साल में जाके क्या करेंगे? अच्छा है ना युवाओं का ऐसा सोच? हाँ, देखिए जाके क्या करेंगे आर्मी में? 4 साल में वाले में स्कीम में लोग नहीं जाना चाहते हैं, उनको 10 लाख 12 लाख रुपए नहीं चाहिए। वो बिहार पुलिस में सिपाही बन जाएगा तो परमानेंट नौकरी ना हो जाएगा जी। 4 साल वहाँ लड़े जाएगा, मर जाएगा तो शहीद को दर्जो नहीं मिलेगा, बाकी कोई यही सम्मान भी है, नहीं मिलेगा। बाकी यही है कि राहुल गांधी भी हमारे फेवर में आए जी। क्योंकि जैसे राहुल गांधी को लोग हुआ बना दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो कांग्रेस ने किया, वो बीजेपी ने जिंदगी में कभी नहीं करा पाया। देखिए कांग्रेस का हम वकालत तो नहीं करते, नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हम उसमें डेली स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, सीधा सा बात है। इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हो गए, राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हो गया, पूरा खानदान शहीद हो गया। और नेहरू इस देश का ये है, निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, समझ रहे हैं? वो उससे हमें मतलब नहीं है। जब मनमोहन सिंह, नहीं है, परिवारवाद बोला जाता है यार। एक सेकंड की बात, जैसे जब देश में जब आर्थिक स्थिति तंगी था तो मात्र 13 दिन का जो भी पूरा देश का होने वाला था, 13 दिन का मैंने राशन का जो भी है वो खर्च का पैसा बचा हुआ था। तो वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी क्या समझे? हाँ, 93 में जी। तो 93 में ऐसा उसने किया कि आज तक वही जो उनका जो नियम है, इकोनॉमिक है, उनका ही मॉडल पे चल रहा है। मोदी क्या किया है? मोदी तो उनके ही मॉडल को फॉलो कर रहा है, लेकिन आज तक एक कंपनी लूटना शुरू कर दिया। मोदी ने अभी तक एक कंपनी बनाया है, हमें बता देवे कोई? उतना मतलब 10 साल में लूटने का उसका जैसे जो भी प्रोजेक्ट है वो केवल आके फीता काटने वाला काम कर रहे हैं। नाम चेंज करना, फीता काटना। अरे साला, जैसे तुमको जब ज्यादा नामे के शौक है तो पूरे मोदी कर दो ना। अभी जैसे यहाँ में वहाँ पे बना एक स्टेडियम बना, मोदी स्टेडियम, अंबानी एक तरफ अंबानी का है ये, हाँ क्या बोलते हैं, अडानी और अंबानी। क्या मतलब बनता है? उसको तुम रख देता भगत सिंह के नाम पे रख देता, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रख देता, और किसी के नाम पे रख देता। ऐसे तुम क्या हो जी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा लिया तो उसको भी तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रख सकते थे, या फिर बड़े क्रांतिकारी लोग भी थे। पंडित दीनदयाल वो सही है, उसमें कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है वो सही है, ठीक है। तो मोदी स्टेडियम रखने का क्या उसमें आरोप कि भाई पंडित दीनदयाल मोदी क्यों रखा? बड़े भी लोग हैं इस देश में। अभी वो मर तो नहीं ना गया है मोदी, मर जाता तो रखना था, कोई बात नहीं। मर गया है मोदी तो ठीक बात है, अपना रख दो। लेकिन जिंदा में अपना नाम उजागर करने का क्या मतलब बनता है? हमें जवाब दे, क्या समझे? चलिए तो सर, कोर्ट से आपको क्या मिला उस मामले में? कोई नहीं, हमें कोई पुख्ता जो है कि आपका ये नहीं है। अरे हमको कहना था कि कम से कम हम लोग इतना मेहनत करके गए, अगर एक आर्मी का बंदा जो सिपाही का तैयारी करता है उससे पूछ के देख ले कि 4 बजे सुबह में आता है तो क्या तकलीफ होता है उसको, क्या मुसीबत से होके वहाँ तक पहुँचता है। दिन रात पसीना बहाता है सुबह से उठ करके, समझे?
और उसको यहाँ पे सरकारें और जो राजनीतिज्ञ लोग हैं ना, वो जाति धर्म का भी नाम दे देता है जा रहा है कि फलाना जाति के है तो इस सरकार में उसको भर्ती हो गया। एक मीडिया लेकिन सोचिए सुबह सुबह अपना पसीना बहाता है और उसका जुनून है कि देश का हमको सेवा करना है, राज्य का हमको सेवा करना है, हमको पुलिस में जाना है, हमको फौज में जाना है। इनकी पहली प्राथमिकता फौज थी, लेकिन चूंकि इनको मौका नहीं मिल पाया, मौका नहीं सरकार की वजह से नहीं मिल पाया, काबिल थे भाई, इन्होंने निकाल रखा था। लेकिन बाकी जो भी है वो थोड़ा इसको बढ़ावा दिया जाए। और बाकी क्या कहें, सरकार जो और हमने तो समझा था कि सबसे उच्च है हमारा न्यायालय है, लेकिन हमारा न्यायालय भी बिक गया, निराशा हासिल, न्यायालय भी बिक गया मेरा। जी हाँ, डर है कि ईडी का जांच हो जाएगा। अरे ईडी का जांच हो जाएगा जब हम गलत है ही नहीं, ईडी से हम क्यों डरेंगे। राज्यसभा का भी तो सर सीट भी दे देता है ना, तो यही तो लोभ लालच भी तो है ना लोगों में। वही है। और बाकी जैसे हमने बोला कि सेना युवा होगा, अरे क्या युवा होगा। हमने देखा है कि जो भी कारगिल युद्ध में मरा है वो कोई 17 साल की युवा नहीं मरा है, सब 25 साल से 32 साल की एज में मरा है। युवा कौन सी होता है, युवा यहाँ 40 साल का युवा, हम 40 साल वालों को भी हम युवा मानते हैं, समझ रहे हैं। अगर 40 साल की उम्र में भी वो दौड़ रहा है और फिजिकल एक्टिविटीज में है तो वो भी युवा है, नहीं है युवा जी। तो वही बाकी है जो भी। देखिए भैया का जैसे देखिए हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का भर्ती किया जाए, जिसे 50% कर ही दिया गया है, तो हम लोग का भी भर्ती किया जाए। बिल्कुल भाई, इन लोगों का जो पुराना जो नियुक्ति रुका हुआ था, आज से जब अग्निवीर लागू हुई थी उस समय भी इसकी आवाज उठी थी। लेकिन देखिए शोर में और धर्म के आधारित जो राजनीति चल रही है और जो मोदी जी का जो ये चल रहा है उसमें रोजगार का मुद्दा ही नहीं होता है, सारा मुद्दा गायब हो जाता है। तो इन लोगों का नियुक्ति होना चाहिए। और आज के डेट में भैया जो इतना जो बात बोल रहे हैं, क्रांतिकारी जो विचार रख रहे हैं, ये अपने लिए सिर्फ नहीं रख रहे हैं, इन्होंने अपना सोच लिया है कि हमारा हो चाहे नहीं हो, हम बिहार पुलिस में किसी स्टेट में दरोगा वगैरह नियुक्त हो जाएं किसी तरीके से। लेकिन जो अभी जो वर्तमान में जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं सेना की नौकरी के लिए, उन लोगों को ये समझा रहे हैं और सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि भाई युवाओं को छलने का काम आप लोग मत कीजिए, समझ रहे हैं। धर्म अपनी जगह लेकिन नौकरी अपनी जगह है। तो धन्यवाद सर, आप अपना दोबारा नाम अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ जी, हम रांची ARO से दौड़ते थे जी। हाँ, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।